आज का आलोच्य विषय है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इस विषय में इस दुनिया में जो एक महान दार्शनिक हैं जिनका नाम है श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वे जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं। हमारे विश्व में 210 देशों में उन्हीं की पगडंडियों पर लोग चल रहे हैं और साधना के द्वारा परमात्मा के कृपा को प्राप्त करते हैं, ईश्वर की अनुभूतियाँ को प्राप्त करते हैं उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर। तो उन्होंने ही एक प्रभात संगीत जो है मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, मनुष्य को अग्रगति के लिए, तरक्की के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक प्रभात संगीत दिया है जो गॉड का उपासना में, ईश्वर की उपासना में, अल्लाह की इबादत में, सजदा में हर मनुष्य की सहायता करते आ रहा है, भक्तों की सहायता करते आ रहा है। तो प्रभात संगीत उनका मैं गाने का प्रयास करता हूँ। मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, अन्हार में टटोलना नहीं, अन्हार में टटोलना नहीं, मंजिल को देखते रहना, अन्हार में टटोलना नहीं, मंजिल को देखते रहना। पीछे से अनगिनत पुकार, पीछे से अनगिनत पुकार, खाना पीना और सोना, खाना पीना और सोना, पैदाइश और मौत की तकरार, पैदाइश और मौत की तकरार, आना जाना और रोना, पैदाइश और मौत की तकरार, पैदाइश और मौत की तकरार, पैदाइश और मौत की तकरार, आना जाना और रोना। मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं कुछ, तुम्हें है सामने चलना, रुकना नहीं है, सोचना नहीं कुछ, तुम्हें है सामने चलना। आगे जो है नई जिंदगी, आगे जो है नई जिंदगी, रोशनी शहद सी भरी, आगे जो है नई जिंदगी, रोशनी शहद सी भरी, अनजाने अनमोल मुहब्बत, अनजाने अनमोल मुहब्बत, अपनापन की डोरी, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। हमरा ही हैं एक ही प्यारे, हमरा ही हैं एक ही प्यारे, हमरा ही हैं एक ही प्यारे, उन्हीं को है पहचानना, हमरा ही हैं एक ही प्यारे, उन्हीं को है पहचानना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। तो महान दार्शनिक ने का इशारा है कि हे मानव,
उठो, जागो और आगे बढ़ो। अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं तुम्हें सताएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्याधिकारिण मा फलेषु कदाचन। ये गीता में वर्णन है कि तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो क्या होगा? उसे सिद्धि मिलेगी, उसे सिद्धि मिलेगी। वह प्रकृति के त्रिगुणात्मक बंधनों से ऊपर उठ जाएगा। परमात्मा की ये जो परम पुरुष हैं, जो अल्लाह हैं, ये गॉड है, इनकी 3 प्रकार की जो शक्ति है, पहले तो वो परीक्षा लेती है, विघ्न बाधा डालती है। इन्हें ऐसे इस तरह से समझा जाए, ये परम पुरुष हैं, ये अल्लाह है, ये गॉड है, इन्हीं के अधीनस्थ ये महामाया प्रकृति है। ये जो है बंधन में डालती है, विघ्न बाधा डालती है, ताकि वो तरक्की ना करे, वो आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से पहले परीक्षा लेती है, विघ्न बाधाएं डालती है। लेकिन ये सृष्टि चक्र में ये परम पुरुष के अधीनस्थ ये महामाया प्रकृति जो है, अपनी त्रिगुण बंधन से जीव को गुणान्वित करती हुई है। तो ये त्रिगुण बंधन क्या है? यही है तम बंधन, ये रज बंधन और ये सत बंधन है। सत बंधन और ये रज बंधन है और ये तम बंधन है। तम गुण में मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन की चंचलता में किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। फिर रजगुण बंधन है। रजगुण बंधन में ये मन चंचल रहता है, लेकिन इसकी अपेक्षा कम रहता है, फिर भी ऊर्जा इससे ही मिलती है। रजोगुण नहीं रहेगा तो मनुष्य कर्म ही नहीं कर पाएगा, इसलिए रजोगुण का भी होना जरूरी है। परंतु सतुगुण में प्रतिष्ठित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर मन की एकाग्रता होती है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, तब तक हम परमात्मा के निकट नहीं पहुंचेंगे, हम अल्लाह के निकट नहीं पहुंचेंगे। इसलिए हमें सरल और सीधी रेखा में चलना है। तो यूनिट माइंड जब की प्राप्ति होती है, इकाई मन की प्राप्ति होती है, तो हमारे भीतर में ईमान जागृत हो जाता है, हो उठता है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, इंसानियत जाग उठती है। तो यहाँ पर यम नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। यम नियम का मतलब होता है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा, किसी भी प्राणी को मन वचन क्रम से कष्ट नहीं देना, मानसिक कष्ट भी नहीं देना और किसी की हिंसा भी नहीं करना, हत्या नहीं करना। ये सब क्या होता है? ये यम नियम के परिधि में आता है। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह नहीं करना, अस्तेय, किसी की चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य, समय में ब्रह्म को ही देखना, ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा मामूद नहीं है। ये भाव हमेशा याद रखना चाहिए। सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्राह्मी भाव में हर काम को ब्राह्मी भाव में करना है, वही है धर्म। और सतपथ की राहों पर, इंसानियत की राहों पर आगे बढ़ते रहना है और परम पुरुष के निकट रहना है। तो जो सतपथ और ईमान की राहों पर रहते हैं, वह परमात्मा के कॉस्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हीं के अधीनस्थ हो जाते हैं और उनको उन्हीं का डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाता है। फिर वह तरक्की करने लगते हैं, उनकी प्रगति होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में मन की चंचलता जो है उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन हमें अपनी पदाघात से विघ्न बाधाओं को चूर्ण विचूर्ण करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारी तरक्की होना संभव हो जाएगा। इसी तरक्की को ही बोलते हैं सिद्धि, यानी कार्य की सफलता में सिद्धि। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस बात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि मन हार गया तो आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। और मन को आपने जीत लिया, अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, आपने विश्व पर विजय प्राप्त कर लिया। क्योंकि जो ही ब्रह्मांडे सोई पिंडे, भगवान ने कहा है क्या? जो ही ब्रह्मांडे सोई पिंडे। इसलिए तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, उसके फल में नहीं। पहले कर्म करो, आगे बढ़ो, उसके बाद परमात्मा की कॉस्मिक शक्ति, जो एटॉमिक पावर है परमात्मा की, वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस विषय में साधना से संबंधित ध्यान करना चाहिए कि हम न्यूक्लियस पावर परम पुरुष से ही हमारी प्रारंभिक अवस्था में हमारी सृष्टि हुई है। भिन्न भिन्न प्रकार की जोनियों में हम आते गए और उसके बाद भिन्न भिन्न जोनी प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर बंदर की जोनी मिली, उसके बाद फिर हमें मनुष्य की जोनी मिली है और मनुष्य की जोनी के बाद
हम इसी योनि में हम साधना कर सकते हैं, परमात्मा का इबादत कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं और फिर उन्हीं में हम अपने आप को मर्ज कर सकते हैं। तो साधना के बिना हम उस परम पुरुष सत्ता को नहीं जान सकते हैं। तो साधना है मन की चंचलता को शांत करना, मन की एकाग्र करना, और मन एकाग्र जब हो जाता है तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। मन जब एकाग्र होता है, अनुमन की प्राप्ति होती है, तब हमारे भीतर में ही आत्मज्ञान का उदय होता है, इंसानियत जाग उठती है। और जब इंसानियत जाग उठती है, सब में हम ब्रह्म का दर्शन करते हैं, तो हमारा ईगो ख़त्म होता है, अहंकार ख़त्म होता है, और अहंकार के ख़त्म होते ही हमारे चित्त में जो है संस्कार जीरो हो जाते हैं। उस काल में हम परमात्मा में अपने को मर्ज कर डालते हैं। यही है आत्मा और परमात्मा का महामिलन, यही है ईश्वर की प्राप्ति। तो ईश्वर की प्राप्ति जब हो जाती है तब मनुष्य जो है सर्वज्ञ बन जाता है। क्या बोलते, सर्वज्ञ बन जाता है, तत्वज्ञानी बन जाता है, वैज्ञानिक बन जाता है, रिसर्चर बन जाता है, ऋषि बन जाता है। इसलिए हर व्यक्ति ऋषि है, हर व्यक्ति रिसर्चर है, हर व्यक्ति वैज्ञानिक है। अपने अंदर की शक्ति को जगाना होगा और साधना के द्वारा आगे बढ़ो, उन्नति निश्चित रूप से होगी ही। आज इतना ही। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।